ऐसा है, बिहार का चुनाव लोकतंत्र पर ये हमला है। लोकतंत्र को पैसे के बल पे खरीदा गया है। एक तरफ चुनाव आयोग चुनाव घोषित करता है, प्रदेश में आचार संहिता लागू होती है। आचार संहिता के रहते और चलते कोई भी सरकार, कोई भी नेता किसी पार्टी का न कोई घोषणा कर सकता है, न उद्घाटन कर सकता है, न शिलान्यास कर सकता है, न कोई घोषणा कर सकता है। लेकिन 10-10 हजार रुपए का सौगात महिलाओं के खाते में जाता है। इससे बड़ा चुनाव आयोग का जो आचार संहिता है, जिसका हम लोग पालन करते हैं, इसका सरासर उल्लंघन है। इस पर चुनाव आयोग नहीं बोले, उनकी तरफ से कोई रोक छेक नहीं हुआ। और दूसरे राज्यों में जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, वहां पर चुनाव घोषित हो चुका है। इस तरह की कार्रवाई पर रोक लगाई गई है। लेकिन ये क्या हो रहा है? आज अफसोस है कि आज चुनाव आयोग पूरी तरह सरकार से मिला हुआ है और जिसका नतीजा है बिहार का चुनाव, जिसका चुनाव एक तरफा हुआ है और लाखों लाख वोट काटे गए हैं। जिस SIR को लेकर समाजवादी पार्टी माननीय अखिलेश यादव के नेतृत्व में, माननीय राहुल जी के नेतृत्व में हम लोगों ने लोकसभा में आवाज उठाया था और सदन के बाहर चुनाव आयोग से इस बात को करने का, फरियाद करने का हम लोग लामबंद होकर गए थे। चुनाव आयोग ने कोई सुनवाई नहीं की। तो चुनाव आयोग मौन है। ये लोकतंत्र के लिए खतरे की घंटी है। लेकिन हम समाजवादी पार्टी के लोग, हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के मानने वाले लोग, आज क्या हो रहा है? आरक्षण खत्म हो गया है। सरकारी नौकरियों में देख लीजिए, यूनिवर्सिटी में कहीं पर कोई शेड्यूल कास्ट का असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बनाएगा। पूरे देश की बात मैं कर रहा हूं। ये अन्याय है, अत्याचार है। तो इन्हीं सब बातों को लेकर आज चर्चा भी होगी और हम संकल्प करेंगे ऐसी सरकार जिसके रहते चलते बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान पे कुठाराघात है, संविधान खत्म किया जा रहा है, अत्याचार दलितों पर हो रहा है, अपमानित किया जा रहा है, उनको हक हिस्सा नहीं मिल रहा है। इन सारी मुद्दों पर चर्चा हुई। अखिलेश यादव का कहना, समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव का कहना, चुनाव हमें जीत और हार से सबक सिखाते हैं। बीजेपी ने कहना शुरू कर दिया उन्हें महिलाओं से ज्यादा वोट मिले हैं, कब तक 10,000 रुपया देंगे, कब तक सम्मान की जिंदगी देंगे। उन्होंने 202 सीटें जीती हैं और उसके बाद बिहार की जीत उत्तर प्रदेश की जीत से मेल नहीं खा सकती है। हम उत्तर प्रदेश के लिए तैयार हैं। देखिए, ऐसा है, 24 का चुनाव लीजिए। भारतीय जनता पार्टी बहुत घमंड में कहते थे कि उत्तर प्रदेश में 80 में 80 हम पाएंगे। चुनाव हुआ, 80 चुनाव में कितना मिला? 37 सांसद आज माननीय अखिलेश यादव के नेतृत्व में लोकसभा में बैठते हैं। तीसरी शक्ति उभर के आई है और 6 सांसद हमारे सहयोग से जीते हैं कांग्रेस के। 6 और 37 कितना हुआ? 43। सीट कितनी है? 80। 80 में हम 43 पाए हैं। हम बहुत 24 से हम जीते हैं। भारतीय जनता पार्टी हारी है। बिहार का जाने दीजिए, बिहार का तो आंकड़ा उस समय भी ठीक नहीं था। बिहार से कोई तुलना नहीं है। समाजवादी पार्टी बड़े बहुमत से माननीय अखिलेश यादव के नेतृत्व में 27 में जीतेगी, शानदार सरकार बनाएगी और जिसमें जातीय जनगणना होगा, आरक्षण होगा और बेरोजगार नौजवानों को, चाहे जिस जात बिरादरी को होंगे, बेरोजगार है, उनको सरकारी नौकरी दी जाएगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस फारूक अब्दुल्ला कहते हैं, मुझे उम्मीद है कि ऐसी कोई चीज ऑपरेशन सिंदूर नहीं होगी जिसमें कुछ नहीं निकला। हमारे 18 लोग मारे गए हैं,
हमारी सीमाओं से समझौता किया है। मुझे उम्मीद है कि दोनों देश अपने संबंधों में सुधार करें, एकमात्र रास्ता है। मैं वही दोहराना चाहता हूं कि जो बीजेपी ने कहा था, दोस्त बदले जा सकते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं। ये ठीक है। फारूक अब्दुल्ला कहना ऐसा है, इस पे चर्चा बहुत हुई। सिंदूर ऑपरेशन पर बड़ी चर्चा हुई लोकसभा के अंदर। 21 तारीख से जब सदन चला था, 21 जुलाई से 21 अगस्त तक बड़ी चर्चा हुई और देश जानना चाहता था कि जब 26 लोग आतंकवादियों के द्वारा मारे गए, देश एक हो गया, एक झंडे के नीचे हो गया, सरकार के साथ हो गया। हमारे नेता अखिलेश यादव ने कहा हम आपके कदम के साथ हैं। आतंकवाद का खात्मा केवल हिंदुस्तान में ही नहीं, पूरी दुनिया से आतंकवाद की जड़ें उखाड़ के फेंक दी जाए, हम साथ में हैं। सारी राजनीतिक पार्टियां साथ में थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी जी के नेतृत्व में जो हमारी सरकार है, सरकार के द्वारा लोकसभा जो देश की सबसे बड़ी पंचायत है, कोई सटीक जवाब नहीं दे पाए। हमने कितने आतंकियों के ठिकाने ध्वस्त किया, हमने कितने आतंकवादियों को पकड़ा, हमने वो शहीद जो 26 हुए हैं उनके परिवारजनों को हमने क्या किया है, हम और क्या करेंगे, कोई खुलासा नहीं किया है। इस पर बहुत चर्चा हो गई, चर्चा फिर होगी। ये केरल में आगामी स्थानीय निकाय चुनाव के लिए कथित तौर पर भाजपा का टिकट न मिलने के बाद एक आरएसएस कार्यकर्ता की कथित तौर पर आत्महत्या कर लिया है। मृतक की पहचान तिरुवनंतपुरम के निगम के निवासी से हुई है, आनंद की थपीट के रूप में की गई है। क्या कहना? इस पर हमें कुछ नहीं कहना, ये उनकी पार्टी का अंदरूनी मामला है, भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी मामला है, वो समझें और बहुत गंभीर हो तो इस पर जांच की जाए, क्या हो, कैसे हत्या हुई। ठीक, धन्यवाद। एक पंजाब के फिरोजपुर में बाइक सवार हमलावरों ने आरएसएस के नेता के बेटे की गोली मारकर हत्या कर दी है। दूसरा मामला यह आया, आरएसएस का लड़का। ऐसा है, ये कानून व्यवस्था से सवाल है। कानून व्यवस्था पूरे प्रदेश और देश में लचर है, कानून का राज खत्म है, सरकार की इकबाल खत्म हो गया है।